नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम कुछ गर्मी के लिए काफ़ी अफोर्डेबल परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि जो 500 रुपये की प्राइस रेंज होती है, इसमें अमूमन बहुत यूनिकनेस या फिर फॉर्मुलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी परफ्यूम मेरे कलेक्शन में हैं उनको मैंने टेस्ट किया है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में बढ़िया साबित हो सकते हैं। अगर आपने इनको इस्तेमाल किया है तो कमेंट मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। आपका 500 रुपये के रेंज में कौन सा सबसे पसंदीदा गर्मी में लगाने वाला परफ्यूम है, बेशक मुझे बताइएगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है इमामी कंपनी की तरफ से ही एब्सोल्यूट। इसका औहदे तौले कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400-450 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, फ्लोरल, थोड़ी एम्बरी, वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है टॉप में थोड़े एक्वाटिक नोट को सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, थोड़ा फ्लोरल टच भी लगता है और बेस में ऐसा लगता है कि वुडी नोट का इस्तेमाल है, पचूली जैसा नोट का इस्तेमाल किया गया है। ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोपी एलिमेंट भी इसमें आता है। ऐसा लगता है कि इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया है, बेस में आइसो ई सुपर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत यूनिक खुशबू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेली इस्तेमाल के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो फ्रेशनेस आपको दे, अगर जिम भी जा रहे हैं, कैरी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 100 आपको ml मिल जा रहा है 400-450 रुपये के रेंज में। और ये भी है कि अगर कभी डिस्काउंट है तो हो सकता है उससे सस्ता भी मिल सकता है, 300-350 रुपये के रेंज में भी आपको मिल सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस इससे देखिए एवरेज मिलती है, लगभग 3-4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्लोज टू स्किन आ जाता है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा आप कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो आपको एक खुशबू पता चलती है, लेकिन ये कहूँगा कि लगभग 2-3 घंटे बाद ये करीब आ जाती है। जो इसमें फ्लोरल टच है, हल्का स्पाइसी एलिमेंट के साथ, एक्वाटिक खुशबू के साथ, मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। अगर इंडोर्स में आप एसी इन्वायरमेंट में कुछ चाहते हैं, दफ्तर के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है इमामी कंपनी की तरफ से ही एब्सोल्यूट। नंबर 9 पे है द मैन कंपनी की तरफ से ब्लांच। इसका औहदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। आप चाहें तो ऐसे 20 ml की भी इसकी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। ये लगभग 200-250 रुपये में आपको मिल सकती है। अगर आपको एक सिट्रसी, सोपी, बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें नरोली का इस्तेमाल है, बेसिकली संतरे के ऑरेंज ब्लॉसम का इस्तेमाल है, लैवेंडर को ब्लेंड किया गया है। बेस में ऐसा लगता है कि मस्की नोट है, लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉप और मिड नोट जो होते हैं सिट्रसी फ्रेश, वैसा ही है और काफ़ी सोपी लगता है। क्लीन, साफ कपड़े वाली इसमें खुशबू आती है। परफॉर्मेंस तो इससे बहुत खास नहीं मिलती है, लगभग 2-3 घंटे तक मेरे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 4-5 घंटे तक ही रहता है, लेकिन शुरुआत के लगभग 1-2 घंटे तक काफ़ी रिफ्रेशिंग, एक सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट सी इसकी महक लगती है। दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, खास करके अगर आपको कड़क गर्मी के लिए, हाई हीट है, कुछ चाहते हैं रिफ्रेशिंग, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्वालिटी भी सही लगती है, ऐसा नहीं लगता बहुत चीप खुशबू नहीं लगती है। और जो नरोली का इस्तेमाल है, हल्का सा एक इटालियन जोन में जाता है। जो इटालियन बार्बर शॉप वाले परफ्यूम आते हैं वैसे इसकी खुशबू लगती है। शुरुआत के लगभग आधे घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है अगर आउटडोर्स में है। इंडोर्स में अगर एसी इन्वायरमेंट में आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर लें तो लगभग 1-1.5 घंटे तक ऐसा है पता चलेगा। अगर आप मूव भी करेंगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड महक है। बस ये है कि परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की है, लेकिन क्वालिटी इसकी मुझे सही लगती है। तो ये है द मैन कंपनी की तरफ से ब्लांच। नंबर 8 पे है पाओ कंपनी की तरफ से दार्जिलिंग ड्यू। इसका औहदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 30 ml की ऐसी बॉटल आती है एक 3 के सेट में, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं 500-600 रुपये के प्राइस रेंज में। या फिर 20 ml की इसकी बॉटल है, लगभग 200-250 रुपये के रेंज में आपको मिल सकती है। ये कहना चाहता हूँ कि इसकी यूनिसेक्स खुशबू है, लेकिन इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से लेमन, लाइम वाले खुशबू को ब्लेंड किया गया है, फ्लोरल खुशबू के साथ, रोज़ के खुशबू के साथ, और इसमें टी का नोट इस्तेमाल किया गया है। ये परफ्यूम मुझे याद दिलाता है ये जो एलिजाबेथ आर्डन का ये वाइट टी परफ्यूम आता है, ये थोड़ी सी इसकी मुझे याद दिलाता है। ये इसका क्लोन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, क्वालिटी अच्छी है।
बहुत रिफ्रेशिंग है और बेस में ऐसा लगता है थोड़ा मस्की नोट है, लेकिन रोज़ जो है वो फ्रेशनेस है, उसमें सिट्रसी एलिमेंट है और जो टी का नोट है बहुत खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इस रेंज में ऐसी क्वालिटी मुझे मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में भी सिंथेटिक नहीं लगता है बहुत, और ना ही इसमें अल्कोहल का ब्लास्ट है, तो उस हिसाब से अच्छी खुशबू है। बस ये है कि मुझे लगता है किसी फीमेल पे ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन मुझे खुशबू में जेंडर नहीं महसूस होता है, तो गर्मी में मैं इसको लगा लेता हूँ। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है, और कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हाँ, इसको कंसिडर अगर आप करें तो एक फ्लोरल सिट्रसी खुशबू और खास करके एक यूनिसेक्स खुशबू अगर आप चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है कड़क गर्मी में भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये है वाव कंपनी का दार्जिलिंग ड्यू। नंबर 7 पे है द मैन कंपनी की तरफ से पोलो वुड्स ब्लैक। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। कंपनी ने ब्रांडिंग भी चेंज की है, तो प्रिंट आपको थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है। इसकी एक स्वीट, फ्रूटी, फ्रेश, वुडी और थोड़ी स्पाइसी खुशबू है। इसमें टॉप में ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट को फ्रूटी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है मैंगो वाली इसमें फ्रूटी खुशबू आती है। इसमें बेस में क्लोव का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें लौंग का, उसकी वजह से हल्का स्पाइसी एलिमेंट है। खूबसूरत सा ब्लेंड लगता है। मुझे लगता है कि गर्मी और हल्की ठंडक में भी आप इसको लगा सकते हैं। मैस्कुलिन ही खुशबू है लेकिन रिफ्रेशिंग है। परफॉर्मेंस इससे ठीक मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है डे टाइम और इवनिंग में भी अगर आपको चाहते हैं थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ जिसमें फ्रूटी एलिमेंट हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है द मैन कंपनी की तरफ से पोलो वुड्स ब्लैक। पे है ला फ्रेंच कंपनी की तरफ से टोक्यो मेन परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एक्वाटिक, फ्रेश, बबल गमी, स्वीट, थोड़ी फ्लोरल, वुडी खुशबू है। इसमें टॉप में पैर के नोट को ब्लेंड किया गया है और भी थोड़े फ्रूटी नोट के साथ एक्वाटिक खुशबू लगती है, और इसमें मिड में फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, लेकिन बबल गमी स्वीटनेस है। ये मुझे इस जोन में लगता है जो अजारो वांटेड परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन नहीं है, लेकिन इसमें जिंजर का भी इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है वो उसकी वजह से लगता है। स्वीटनेस भी है, अच्छी महक लगती है, क्वालिटी भी इसकी ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट मिलता है, लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड में वो सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद एक स्टेबल सी खुशबू हो जाती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, अगर आप इवन जिम जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑफिस के लिए भी एक इनऑफेंसिव सी महक हो सकती है। बस ये है कि आपको एक मॉडर्न, थोड़ी सी यंग खुशबू पसंद आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस है, बबल गमी स्वीटनेस, वो थोड़ा सा इसको मॉडर्न बनाता है। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं है, लेकिन अच्छी महक लगती है। इस प्राइस रेंज में खास करके आप इसको इवनिंग टाइम पे भी लगा सकते हैं। बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन इसको सिग्नेचर्स में बनाया जा सकता है। तो ये है ला फ्रेंच की तरफ से टोक्यो मैन। नंबर 5 पे है वाइल्ड स्टोन कंपनी की तरफ से एमओ। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-650 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है बैड एस, थोड़ा सा स्पाइसी खुशबू की तरह, और किसी को लग सकता है कि ये गर्मी का परफ्यूम है, लेकिन पर्सनली इसमें जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल है, ये मुझे फ्रेश, स्पाइसी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। इसमें पेपर मिंटी खुशबू लगती है, इसमें पाइन का इस्तेमाल है, इसमें लिली जैसे फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, बेस में थोड़े स्पाइसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में एक फ्रेशनेस है इसमें। तो इवनिंग टाइम में भी इसको आप लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको वार्म वाली फीलिंग नहीं देगा, लेकिन स्टिल शुरुआत में जो प्रोजेक्ट करते हैं नोट, वो रिफ्रेशिंग लगते हैं, लेकिन स्पाइसी एलिमेंट है। ऐसा लगता है इसमें सैंडलवुड का भी इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा इसमें एक वुडी खुशबू है, वो अच्छी लगती है मुझे। इसके मैंने 3 का सेट लिया था, उसमें सिगार और वो परफ्यूम तो मैं कहूँगा कि
ठंडक के लिए है, लेकिन ये जो एमओ है खास करके मैं इसको गर्मी में लगा लेता हूँ। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए और इवनिंग टाइम में भी, अगर मानसून है, थोड़ी हवा चल रही, हल्की ठंडक है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक मॉडर्न सी इसकी महक लगती है मुझे और यूनिकनेस है। अच्छी बात यह है कि जितने भी परफ्यूम इस रेंज में आते हैं सिट्रसी, फ्रेश, फ्रूटी, वैसी इसकी महक नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है वाइल्ड स्टोन की तरफ से एमओ। नंबर 3 पे है बेला विटा लग्जरी की तरफ से गोट परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 450-500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश स्पाइसी ब्लू कैटेगरी की खुशबू है। इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है, थोड़ा सा हेयर जेल वाली महक लगती है। ये मुझे सेम कैटेगरी में लगता है ये जो वर्साचे का डिलन ब्लू परफ्यूम आता है, इसी कैटेगरी में है। इसका क्लोन तो नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीके से बनाया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे लगभग 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें जो एम्बरी खुशबू है, थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट है, हल्का पेपरी भी लगता है। ब्लू कैटेगरी एक मास प्लीजिंग खुशबू है, तो दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है डेली इस्तेमाल के लिए। और आप सिग्नेचर स्मेल भी इसको बना सकते हैं। अच्छी महक है तो इससे तारीफें भी मिल सकती हैं। बस ये है कि शुरुआत के लगभग 1-2 घंटे तक ये पता चलता है। आउटडोर्स में है तो इसको कैरी करें, क्योंकि लगभग 2-3 घंटे बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडोर्स में इस्तेमाल करें, एसी इन्वायरमेंट में, तो आप कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 3-4 घंटे तक भी अगर आप मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। एक डिज़ाइनर रेंज की इसकी मुझे महक लगती है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है गर्मी में लगाने के लिए एक ऑप्शन ये बन सकता है। तो ये है बेला विटा लग्जरी की तरफ से गोट। नंबर 3 पे है वाइल्ड स्टोन कोड का एक्वा। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-550 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक रिफ्रेशिंग, अक्वाटिक, एरोमेटिक, थोड़ी फ्लोरल, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है शुरुआत में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से फ्लोरल नोट के साथ, अक्वाटिक नोट के साथ। अब देखिए एग्जैक्टली किसी परफ्यूम का क्लोन तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा इसी कैटेगरी में है। ये जो ब्लू द चैनल का परफ्यूम आता है, ये ब्लू कैटेगरी का लगता है। इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट भी है, सिट्रसी एलिमेंट है, काफ़ी अक्वाटिक। तो मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कड़क गर्मी में भी आप इसको लगा सकते हैं। एग्जैक्टली ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम नहीं है, स्टिल ये अक्वाटिक फ्रेश खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि जो सिट्रसी खुशबू है और जो हल्का सा स्पाइसेस है, थोड़ा सा सिमिलर जोन में है। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है लगभग 4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो रिफ्रेशिंग भी हो दफ्तर के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए, और ऐसा भी हो जिसको लगाने से सराउंडिंग में भी अच्छा लगे और जिम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जेटिक ऐसी खुशबू लगती है। मुझे लगता है कि आप इसको जब लगाएंगे तो रिफ्रेशिंग फील कराएगा ये। तो ये है वाइल्ड स्टोन कोड का एक्वा। नंबर 2 पे है वाइल्ड स्टोन का एज परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400-450 रुपये के प्राइस में मिल जाएगी। डिस्काउंट पे कभी कभी मैंने इसको 300 रुपये का भी बिकते देखा है, तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक फ्रूटी, फ्रेश, थोड़ी अक्वाटिक, बबल गमी, स्वीट खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े फ्रूटी नोट को मिड में, थोड़े से एरोमेटिक खुशबू भी है, हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट भी लगता है, जिंजर की खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि एक मॉडर्न सी स्वीट खुशबू लगती है और एम्बरी इसमें नोट का इस्तेमाल लगता है। ये देखिए किसी परफ्यूम का मुझे डायरेक्ट क्लोन नहीं लगता है, लेकिन अगर एग्जांपल देना हो तो जो पाको रबान का इन्विक्टस एक्वा परफ्यूम आता है, इस जोन में लगता है। एक स्वीटनेस है, मॉडर्न सी खुशबू है, डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा हो सकता है। खास करके अगर आप बजट में कुछ चाहते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो ये अच्छा हो सकता है। तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस इससे एवरेज मिलती है लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इससे सही आती है। आउटडोर्स में है तो थोड़ा सा आप 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर सकते हैं। मुझे पुराना हो गया है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है। तो ये है वाइल्ड स्टोन की तरफ से एज। नंबर 1 पे है वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा परफ्यूम।
इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-550 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश सिट्रसी अर्थी वेटिवर बेस्ड खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी ऑरेंजी नोट को ब्लेंड किया गया है वेटिवर के खुशबू के साथ। थोड़ा पेपरी एलिमेंट लगता है और अर्थी सोंधापन है इसमें, और ये मुझे हाईली इंस्पायर्ड लगता है। ये जो डिज़ाइनर परफ्यूम आता है तेरे द हेर्मेस, ये इसका मुझे क्लोन कह सकते हैं, काफ़ी सिमिलर है। बस ये है कि इसमें इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं और ये और ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन लगता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। ये मुझे ज़्यादा फ्रेश लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि जो वेटिवर के खुशबू को ज़्यादा मिलाया गया है। इसमें एक्वाटिक नोट भी ज़्यादा लगती है, सिट्रसी भी है, रिफ्रेशिंग है। देखिए, ये आपको 500-600 रुपये के रेंज में मिल सकता है। अगर आप थोड़ा और पैसा जोड़ सकते हैं तो आप ये जो रसासी का फतान परफ्यूम आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये 1200-1300 रुपये के रेंज में 50 ml है, लेकिन परफॉर्मेंस भी इसकी सही है और इसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा है। लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये टेरा अच्छा ऑप्शन है डेली इस्तेमाल के लिए। ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी डिओ लगाते हैं या फिर ज़्यादातर जो लैवेंडर बेस्ड ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम आते हैं वैसा ही कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ, एक अलग अलहदा एक्सपीरियंस हो सकता है। थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक डिज़ाइनर रेंज का जो इसका ब्लेंड मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में बढ़िया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैस्कुलिन आपको कुछ चाहिए, मर्दाना खुशबू जिसमें वेटिवर का इस्तेमाल है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बेशक पहले जानें, तभी इसको आप खरीदिएगा। तो ये है वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा परफ्यूम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्हीं परफ्यूम्स को मैं मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो, मैं और भी परफ्यूम अभी ऐड कर रहा हूँ, तो आगे चल करके मैं 1000 रुपये के रेंज वाले परफ्यूम की भी एक लिस्ट बनाऊँगा, तो और भी आपको ऑप्शंस देने की कोशिश करूँगा। कोई भी परफ्यूम जो आपका पसंदीदा है इस प्राइस रेंज में, बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। उससे और लोगों को भी पता चलेगा कि मार्केट में और अच्छा क्या अवेलेबल है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।